बालाघाट की झींगा पालन पर लगा ग्रहण। कागजों में सिमट गई मंगल ढो योजना, राशि का हो गया बंदरबाट। और पालकों ने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने का लिया संकल्प। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रदेश में झींगा पालन की पैदावार बढ़ाने के लिए विगत 20 साल पूर्व शहर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम गर्रा में करोड़ों रुपए की योजना से मत्स्य विभाग के द्वारा झींगा पालन के लिए क्रियान्वयन किया गया था, ताकि बालाघाट में झींगा पालन हो सके। लेकिन जनप्रतिनिधि और सरकार के द्वेष भाव से शासन की योजना के तहत झींगा पालन को बंद करा दिया गया, ताकि निजी झींगा पालन को अधिक बढ़ावा मिल सके, जिस पर विगत 2 वर्ष से मत्स्य विभाग के द्वारा मछली पालन का कार्य शुरू किया गया है। एक्चुअली झींगा पालन एक हैचरी गर्रा लालबर्रा ब्लॉक में गर्रा प्रक्षेत्र है हमारा। वहाँ पे विगत 20 वर्षों पूर्व बनाई गई थी। और चूंकि सैलाइन वाटर झींगा पालन के लिए चाहिए होता है और वो अवेलेबल नहीं होने के कारण झींगा पालन का जो कार्य है वो सक्सेसफुली वहाँ पे नहीं हो पाया। और वर्तमान में उसमें अभी हमने, चूँकि हमारा फार्म नदी के किनारे है और वहाँ पे बहुत संभावनाएं हैं कि मानसून पूर्व हम वहाँ पे मत्स्य उत्पादन का कार्य कर सकते हैं। तो विगत 3 वर्षों से वहाँ पे हम मेजर कार्प मछली का स्पान प्रोडक्शन का काम हम कर रहे हैं, चालू हमने कर दिया है। और एक नई पहचान उसको हमने प्रदान कर दी है कि मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र गर्रा के नाम से वो जाना जाता है। और वहाँ पे लगभग पिछले साल में हमने 2 करोड़ सीड प्रोडक्शन किया था और 35 लाख समथिंग हमने स्टैंडर्ड फ्राई वहाँ पे उत्पादन की करके अब निजी मत्स्य पालकों की जो पूर्ति होती है। प्रदेश सरकार किसानों के हित में अनेकों योजनाओं का आह्वान करते आई है, लेकिन ये योजना एक प्रकार से आगे पाट पीछे सपाट का उदाहरण चरितार्थ दर्शाते हुए नजर आई, क्योंकि आज भी ग्राम कनकी में मंगल ढोह उद्वतन सिंचाई योजना का क्रियान्वयन का निर्माण कार्य खंडर होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि शिकायतकर्ता ने इस मामले में बताया कि इस योजना के लिए पूर्व के समय में किसानों की राशि लेकर रसीद भी काटी गई थी, जिसका आज नामो निशान नहीं है। वहीं इस योजना के शुरू होते ही 77 पंचायत के किसानों को भरपूर पानी मिल जाता है। ये कांग्रेस की सरकार के ज़माने का नहीं है। ये पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी। उस समय में शायद 2.5 साल के बाद में सुंदरलाल पटवा जी की भी सरकार बनी थी। और उसी समय में कनकी में कृषि मंगल ढोह सिंचाई उद्वहन योजना का काम चालू किया गया। उसके बाद में उनने यही कहा था कि 4-6 महीने में पूरे किसानों को पानी मिल जाएगा। लेकिन पानी तो आज तक नहीं मिला, लेकिन दिलासा ज़रूर मिलते रहा। और इसका जो भूमि पूजन जो किए थे और इसका उद्घाटन जो किया गया था, ये विधायक गौरीशंकर जी बिसेन के ही द्वारा किया गया था। और ये स्कीम हमने पूर्व में जब शिकायत लगाए थे, तो पूर्व में शिकायत लगाने पर सरकार से यही कहा गया कि ये स्कीम को पूरी तरह से फेल कर दिया गया है। सीवन घाट में भी बनी है और कनकी में भी बनी है और 1-2-3 जगह बनी है। तो सीवन घाट की भी स्कीम फेल हो गई। बाद में हमने सीवन घाट के सरपंच से जानकारी ली, तो सीवन घाट के सरपंच ने यही बताया कि हमारे यहाँ भी यही स्कीम है। कुछ दिन पूर्व ही पानी चला और उसके बाद में पानी बंद हो गया, लेकिन आज तक किसान वहाँ के कृषि का पैसा देते आ रहे हैं और पेशी के लिए जबलपुर जा रहे हैं। जिले में कोरोना महामारी को लेकर हर कोई घबराया हुआ है। वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। जिले में अभी तक 20 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अगले माह से नया शिक्षण सत्र शुरू होने जा रहा है। हालांकि अभी 30 जून तक स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद हैं, लेकिन प्रशासन के निर्देश के बाद अगले माह से स्कूल शुरू हो सकते हैं। ऐसे में अब छात्र छात्राओं के पालक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर संशय में है। उनका कहना है कि अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है और छोटे बच्चों को स्कूल भेजना खतरे से खाली नहीं होगा। इस बारे में EMS टीवी ने अपने दर्शकों से चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि अभी कोरोना काल में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और छोटी क्लास के बच्चे जैसे नर्सरी, KG, KG1 के बच्चे अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते हैं। कौन सी क्लास पढ़ते हो? फर्स्ट। कौन से स्कूल में? आइडियल पब्लिक इंग्लिश कोसमी बालाघाट स्कूल। जैसा अभी कोरोना की बीमारी चल रही है, तो अगले महीने से स्कूल खुल रहा है, तो आप स्कूल जाओगे? नहीं। क्यों नहीं जाओगे? बीमारी के चलते। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 5वीं। कौन से स्कूल में? उत्तम आदि विद्यालय कोसमी बालाघाट। अच्छा। जैसा अगले महीने से स्कूल खुल रहा है, अभी कोरोना की बीमारी चल रही है, क्या आप स्कूल जाना चाहोगे अगले महीने से? घर वाले भेजेंगे तो, मम्मी पापा भेजेंगे तो? हैं? क्यों नहीं जाना चाहोगे? ये बीमारी की वजह से। कौन सी क्लास पढ़ते हो? 3rd।
कौन से स्कूल में? रोज वैली इंग्लिश स्कूल कोसमी बालाघाट। अभी कोरोना की बीमारी चल रही है और शासन सरकार अगले महीने से स्कूल चालू कर रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग स्कूल जाओगे? नहीं, क्यों नहीं जाना चाहोगे? क्योंकि उनकी कोरोना की बीमारी चल रही अच्छा, मम्मी पापा भेजेंगे तो? है। नहीं, कहाँ रहते हो? कोसमी कौन सी क्लास पढ़ते हो? 4th। कौन से स्कूल में? उसका स्कूल माध्यमिक विद्यालय कोसमी बालाघाट। आप स्कूल जाना चाहोगे जुलाई माह से? नहीं, क्यों नहीं जाना चाहोगे? कोरोना की बीमारी है इसलिए। अच्छा, आप इतने भयभीत हो गए हो? हैं? आप डर गए हो? कौन सी क्लास पढ़ते हो? 4th। कौन से स्कूल में? उत्कर्ष माध्यमिक विद्यालय कोसमी बालाघाट। अगले महीने से स्कूल खुल रहा है जुलाई में आप लोग का। आप लोग स्कूल जाना चाहोगे अगले महीने से? नहीं, क्यों नहीं जाना चाहोगे आप लोग? कोरोना की बीमारी के कारण। अगले महीने से स्कूल खोला जा रहा है जी। क्या आप अपने बच्चे को भेजोगे स्कूल? नहीं सर, मैं तो नहीं भेजूँगा। क्यों नहीं भेजना? अभी जो बीमारी चल रही है उससे क्या है कि दूसरे बच्चों को, जैसे एक बच्चे से दूसरे को, जैसे कि जो बीमारी रहती है, सर्दी खांसी रहती है, वो एक के कारण किसी और को फैल जाएगी। क्या यदि मान लो संक्रमित होता है बच्चा जी। तो इसकी जवाबदारी किसकी होना चाहिए? संक्रमित होता है बच्चा, इसकी जवाबदारी तो शासन की रहेगी कहा जाए, क्योंकि स्कूल चालू करवा रहा है शासन। ये अभी तो भेजने में थोड़ा सा आदमी शंका संशय में है, क्योंकि अभी केसेस तो कोरोना के बढ़ ही रहे हैं और अभी छोटे बच्चों को स्कूल भेजना मेरे व्यक्तिगत विचार से तो ठीक नहीं है, इसलिए अभी हम भेजना नहीं चाहेंगे। यदि मान लो स्कूल वाले लोगों ने बोल दिए कि आप भेजो, यहाँ पे पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा के, तो आप क्या उस पर राजी होंगे क्या? देखो, पहले तो पुख्ता इंतजाम की बात है कि बच्चे छोटे हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाएंगे और स्कूल में एक क्लास में एक टीचर है, उनको 25 से 30 बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है। अब वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे या उनको पढ़ाएंगे, ये बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और मेरे अंदाज से तो एक शिक्षक इतनी जिम्मेदारियां और इतने बच्चों को एक साथ संभाल नहीं पाए। मूल निवास समाज के हित के लिए कार्य कर चुकी गोंडवंश के महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर समस्त GSU चांगुटोला परसवाड़ा कार्यकर्ता और गोंड महासभा बालाघाट के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को गोंडवाना की धरोहर, गोंडवाना की आन बान शान महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया गया और समाज को जागरूकता का संदेश देते हुए संकल्प लिया गया। महारानी दुर्गावती का जो बलिदान दिवस है, यह बलिदान दिवस पूरे भारत में पूरे समाज के लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरे देश में मना रहे हैं। हमारा समाज को एक ही संदेश है, जिस प्रकार महारानी दुर्गावती ने मुगलों से लड़ करके और अपने समाज की संस्कृति को बचाया है, उसी प्रकार हम समाज से आग्रह करते हैं कि महारानी दुर्गावती के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और उनके मार्गदर्शन में चलने का पूरा समाज प्रयास करे। इसी भाव को लेकर के हम पूरे समाज को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और महंगाई को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बुधवार को दोपहर 1 बजे हनुमान चौक में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार को घेरते हुए आरोप लगाए कि देश की जनता महामारी से त्रस्त होकर घरों में बैठी हुई है। वहीं दूसरी ओर केंद्र और प्रदेश में बैठी भाजपा की सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है। पिछले 1 माह के दौरान पेट्रोल के दामों में 9 रुपए 26 पैसे और डीजल के दामों में 10 रुपए 6 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिससे आमजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के रेट नहीं बढ़े। आज भी कच्चा तेल 50 से 60 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से उपलब्ध हो रहा है। तो फिर आखिर कीमत बढ़ाने का क्या औचित्य है? मगर ये मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये लोगों के जेब खाली करना चाहती है, उनके जेब से पैसे निकालना चाहती है। बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट
सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोंडवाना साम्राज्य की शान वीरांगना रानी दुर्गावती के 456वें शहादत दिवस पर बुधवार को जिला मुख्यालय में वीरांगना महारानी दुर्गावती चौक में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के द्वारा रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बलिदान पर मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद बालाघाट के जिलाध्यक्ष भुवन सिंह कोराम ने समाज को एकजुट होने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारे महापुरुषों ने समाज के लिए अपना बलिदान दिया है, उसे प्रेरणा स्रोत मानकर अपने समाज हित के अच्छे कार्यों और संघर्षों में अपना योगदान पूरे जीवन काल देते रहें और उनकी जीवन गाथा स्मरण किया जाए। इस अवसर पर समाज जन भुवन सिंह कोराम, भरतलाल मंडावी, पीतम सिंह उई के, सेवकराम धुर्वे, महेंद्र मरसाम, महेश अनिता धुर्वे, संध्या कुरवेती, दुर्गा कोर्राम आदि समाज जन मौजूद थे। आज यहाँ वीरांगना रानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस मना रहे हैं, जिसमें हमने आज एक माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा और सभी हमारे सगाजनों को एक संदेश देने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से हमारे जो आदिवासी समाज के प्रति षड्यंत्र चल रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे हक अधिकारों को छीना जा रहा है, इसके खिलाफ एकजुटता के साथ में खड़े हो और यही प्रेरणा स्रोत हमारी जो वीरांगना रानी दुर्गावती हैं उनसे मिलता है और उन्हीं के जो प्रेरणा स्रोत संदेश हैं हम सारे समाज में पहुंचाना चाहते हैं, ताकि एकजुटता लाएं और सारे जितने भी हमारे हक अधिकारों से वंचित होने की जो प्रक्रिया चल रही है उनके खिलाफ खड़े हों। बालाघाट जिले के स्वास्थ्य सुविधाओं का आलम यह है कि ग्रामीण अंचलों में बसने वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लोग संक्रमित हो रहे हैं, जबकि शासन प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदान किए जाने का खूब ढिंडोरा पीटा जा रहा है। कुछ इसी तरह की जानकारी जिले के ग्रामीण अंचलों, विशेषकर वनांचल क्षेत्रों में बसने वाले गांवों की प्राप्त हो रही है। महीनों तक स्वास्थ्यकर्मी उन गांवों में पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिससे लोगों का हाल बेहाल हो गया है। बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा बालाघाट जिले के मैरिज लॉन, होटल और सामाजिक भवनों में कोरोना संकट के चलते शर्तों के साथ वैवाहिक और सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन की प्रदान की गई है, लेकिन नगरीय क्षेत्र बालाघाट के मैरिज लॉन, होटल और सामाजिक भवनों के संचालकों द्वारा निर्देश शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर बालाघाट एसडीएम अक्षय तेमरावाल ने उन्हें नोटिस जारी किया है और निर्देशित किया है कि वे कलेक्टर द्वारा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम अक्षय तेमरावाल ने मैरिज लॉन, होटल और सामाजिक भवनों के संचालकों को निर्देशित किया है कि वैवाहिक आयोजन में 50 से अधिक लोगों का जमाव नहीं होना चाहिए। आयोजन में 50 लोगों के भोजन की व्यवस्था फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ होनी चाहिए। स्थानीय बैहर नगर के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, रिटायर्ड व्याख्याता पीएम बेले की सौपुत्री और युवा समाजसेवी एडवोकेट सुनील बेले की पुत्री मनस्वी बेले का 6वीं कक्षा के लिए जिले में 5वां स्थान प्राप्त कर जवाहर नवोदय विद्यालय वारासुनी में चयन हुआ है। छात्रा ने सफलता का श्रेय अपनी माता ज्योति बेले और नगर के निजी शिक्षण संस्थान लिटिल किंगडम पब्लिक स्कूल के संचालक प्रवीण मिश्रा और समस्त टीचर स्टाफ के साथ स्थानीय वरिष्ठ शिक्षक KL धाकड़े को दिया है। छात्रा ने बताया कि उक्त चयन स्वयं की मेहनत और परिवार के सभी सदस्यों के सहयोग और KL धाकड़े सर के मार्गदर्शन से ही संभव हो पाया है। मनरेगा योजना के अंतर्गत अपने खेत में छोटा सा मीनाक्षी तालाब बनाकर वेदराम निरंतर तरक्की कर रहा है। वह पिछले कुछ वर्षों से मत्स्य पालन का कार्य भी कर रहा है, लेकिन इस वर्ष उसने मत्स्य उत्पादन में नया रिकॉर्ड बना दिया। वेदराम ने अपने मीनाक्षी तालाब में फंगेशियस प्रजाति की मछली का उत्पादन कर मात्र 8 माह के समय में ही 16 लाख रुपए की आय अर्जित की है। वेदराम के मीनाक्षी तालाब में इस वर्ष 15 टन मछली का उत्पादन हुआ है और उसे 10 लाख रुपए की शुद्ध बचत हुई है। लालबर्रा विकासखंड के ग्राम पांडेवाड़ा का मत्स्य पालक किसान है वेदराम रांगडाले। वेदराम के परिवार के पास अधिक खेतीबाड़ी नहीं है। 12वीं पास करने के बाद उसने इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा किया है। कलेक्टर दीपक आर्य ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंजई लालबर्रा के वरिष्ठ अध्यापक मुकेश नागरे को निलंबन से बहाल करते हुए उसे कंजई के विद्यालय में ही पूर्ववत पदस्थ करने के आदेश दिए हैं। उनके विरुद्ध संस्थागत विभागीय जांच को निरंतर रखा गया है। विभागीय जांच में पाए जाने वाले तथ्यों के अनुसार गुणदोष के आधार पर निलंबन अवधि के निराकरण के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ अध्यापक मुकेश नागरे की ड्यूटी कोरोना संकट के दौरान कंजई चेक पोस्ट पर बाहर से मजदूरों और अन्य व्यक्तियों को लेकर आने वाले वाहनों की जांच के लिए लगाई गई थी। 11 मई 2020 की रात्रि में बस को बिना जांच के कंजई बैरियर से जिले की सीमा में प्रवेश करा दिया गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।